हिमाचल के पहाड़ों से आई आरोही शहर में पढ़ने आई थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात राहुल से हो जाती है। राहुल थोड़ा रहस्यमयी था, बड़ा अजीब सा लड़का था। उसकी आंखों में दूर देशों में जाने के सपने बिछे हुए थे और वो हमेशा पैसों की बातें करता था। उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और स्टार्टिंग में किताबों से शुरू होकर फिर पहाड़ों की खामोशियों से लेकर सुबह की खूबसूरती तक पहुंच जाती है। इन दोनों को कब प्यार हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन राहुल आरोही को अपने घर में बुलाता है और अपने घर के तहखाने में ले जाता है। वहाँ अजीब सी स्मेल आ रही थी और आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अचानक से राहुल उसे एक नक्शा दिखाता है और बोलता है, यह एक खजाने का नक्शा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी इस खजाने को ढूंढने के लिए? प्यार में अंधी आरोही मान जाती है। अगले हफ्ते वो दोनों शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। नक्शे के अनुसार खजाना एक पुराने मंदिर के नीचे छिपा हुआ था। रात हो जाती है और अंधेरे में वो दोनों मंदिर के नीचे गुप्त दरवाजे से पहुंचते हैं। अंदर जाने से रास्ता बहुत ही तंग और डरावना उन दोनों को मिलता है। अचानक जमीन हिल जाती है और वो दोनों गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। चारों तरफ धूल धूल ही हो रहा था। जब धूल कम होता है तो आरोही देखती है कि यह तो बहुत ही बड़ा गुफा है। उसे कहीं भी कोई खजाना नहीं दिख रहा था और तभी वो देखती है कि यहाँ तो राहुल भी नहीं है। बस वहीं पर एक नक्शा पड़ा हुआ था जिस पे लिखा था, ये तो प्यार का इम्तिहान था आरोही, तू पास हो गई। आरोही समझ गई, असली खजाना तो कुछ और ही था। राहुल ये जानना चाहता था कि मुसीबत के वक्त आरोही क्या उसका साथ देगी या नहीं। अब आरोही गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। गुफा की दीवारों पे कुछ निशान बने हुए थे जिसको देखकर वो धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है और थोड़ी ही देर बाद वो गुफा से बाहर आ जाती है। बाहर निकलकर देखती है कि चारों तरफ सुनसान है, अंधेरा तो हो चुका था और वहीं थोड़ी दूर पर राहुल बाइक पर बैठा हुआ था। वो राहुल के पास जाती है और उसके बोलने से पहले राहुल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुमने हमारे प्यार का इम्तिहान पार कर लिया आरोही, पर ये असली खजाने की तरफ जाने का रास्ता है, तो चलोगी अब असली खजाने की ओर? ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और दोनों गले मिल गए।